खरीफ और रबी की फसल में क्या अंतर है? आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न के आंसर को समझने वाले हैं बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में। और ये प्रश्न आपका परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले हेडिंग डालेगा इस तरह से कि खरीफ और रबी की फसल में अंतर, ठीक है, निम्न है। इस तरह से आगे भी आप लिख सकते हैं। एक तरफ खरीफ लिखना है और दूसरी तरफ आपको रबी लिखना है। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पर मैं पहले ही आपको कंफर्म कर देती हूँ कि जिसका जितना बड़ा नाम उसका उतना बड़ा काम नहीं होगा, उतना छोटा काम होगा, ठीक है। और जिसका जितना छोटा नाम उसका उतना बड़ा काम रहेगा। और ऐसा भी होगा कि जिसका जितना बड़ा नाम उसका उतना बड़ा काम होगा, और जिसका जितना छोटा नाम उसका उतना बड़ा काम होगा। तो इसमें दोनों चीज़ें होगी और हम दोनों चीज़ें बराबर करके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट है खरीफ की फसल में कि यह फसल वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाती है, ठीक है। ये जो फसलें है, ये फसल कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु के आगमन पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो खरीफ की फसलें, ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से कंप्लीट करते चलेंगे। एक तरफ है आपकी खरीफ, ठीक है, खरीफ की फसलें रहेगी, और एक तरफ रहेगी आपकी रबी की फसलें, ठीक है। क्या रहेगी? रबी की फसलें। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या था कि रबी की जो फसलें है वो वर्षा ऋतु के आगमन यानी कि आने पर, ठीक है। आगमन का मतलब होगा आने पर बोई जाती है। यानी कि बारिश जब शुरू होती है उस समय खरीफ की फसल की बुआई होती है, ठीक है। और रबी की फसल, तो यह फसल शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाती है। तो रबी की फसल कब बोई जाएगी? शरद ऋतु के आगमन पर, ठीक है। शरद ऋतु यानी कि सर्दियों के मौसम, सर्दियों का मौसम आने पर रबी की फसल की बुआई की जाती है, ठीक है। अब जब वर्षा ऋतु के आगमन पर हम खरीफ की फसलें बोएंगे तो ये आपकी बुआई जून और जुलाई में। कब? जून और जुलाई के लगभग में इसकी बुआई होती है। कब होती है? जून और जुलाई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि खरीफ की फसलें जून और जुलाई के समय बोई जाती है, और रबी की जो फसलें हैं वो आपकी बुआई अगस्त या नवंबर दिसंबर के, ठीक है। अगस्त भी लिख सकते हैं, सितंबर अक्टूबर, यहाँ पे लिखेंगे आप सितंबर और अक्टूबर के बीच में इसकी बुआई की जाती है। तो देखिए, हम बारिश के टाइम पे कौन सी फसल की बुआई करते हैं? सोयाबीन की, ठीक है। किसकी? सोयाबीन की। तो ये किसकी फसल बनी? खरीफ की। और सर्दियों के मौसम में हम किसकी बुआई करते हैं? नहीं, सर्दियाँ जब शुरू होती है तब हम किसकी बुआई करते हैं? गेहूं, ठीक है। गेहूं, चना हो गए, ठीक है। चना, मटर की खेती भी हम करते हैं। तो ये किसकी हो गई? तो ये आपकी हो गई रबी की फसल, ठीक है। किसकी फसलें हो गई? ये रबी की। अब देखिए, सोयाबीन हमें अधिक होते कि कम? देखिए, कम होते वैसे तो, पहले अधिक होते थे, लेकिन एक हिसाब से हम देखें गेहूं की तुलना में तो सोयाबीन की जो पैदावार है वो कैसी रहेगी? कम होगी। यानी कि हम इसको लिखेंगे हेक्टेयर में, ठीक है। हेक्टेयर में लिखेंगे हम इसको।
हेक्टेयर लिखेंगे, ठीक है, हेक्टेयर, या हेक्टेयर नहीं आया, उत्पादन, उत्पादन, इसका उत्पादन कैसा रहेगा, कम रहेगा। और गेहूं का उत्पादन अधिक रहेगा, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। और अब हम खरीफ की फसल आपकी कौन से, सोयाबीन है, तो हम सोयाबीन की कटाई कब करते हैं, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। इसके लगभग इसकी बुआई कटाई हो जाती है सितंबर और अक्टूबर के बीच में। देखिए इसकी कटाई हो जाएगी तभी तो हम अगली फसलें बोएंगे, तो इसलिए ये देखिए इसकी जो बुआई है खरीफ की फसलें की वो सितंबर अक्टूबर के बीच में, ये नवंबर दिसंबर के बीच में भी की जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, नवंबर और दिसंबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, दोनों में से एक कोई सा भी आप लिख सकते हैं। तो इसकी कटाई कब होगी, सितंबर और अक्टूबर के बीच में। और रबी की फसलें की मार्च अप्रैल के बीच में हम गेहूं की कटाई करते हैं, मार्च और अप्रैल के लगभग इसकी कटाई हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके 4 पॉइंट। देखिए आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाकर याद करेंगे तो देखिए आप लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे और अच्छे से आपका प्रश्न भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि वर्षा ऋतु के आगमन पर खरीफ की फसल की बुआई होती है और शरद ऋतु के आगमन पर रबी की फसल की बुआई होती है, ठीक है। इसके बाद में आप ये पॉइंट लास्ट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आप दूसरे पॉइंट पे लिख सकते हैं कि इसका उत्पादन कम होता है और इसका उत्पादन अधिक होता है। इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। और ये आप उदाहरण में लिखिएगा, ठीक है। फसलें के जो नाम है वो उदाहरण करके सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन हो गया है। इसके बाद में चावल, मक्का, ज्वार, ये आपकी खरीफ की फसल हो गई। और रबी की फसल गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये रबी की फसल हो गई, ठीक है। ये थे आपके 4 पॉइंट। चलिए अब हम यहाँ पे सीरियल बाय सीरियल देख लेते हैं कैसे आपको कॉपी में लिखना है। तो इस तरह से आपको अच्छे से स्ट्रक्चर बना लेना है, एक तरफ खरीफ और एक तरफ रबी, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट कि यहाँ फसल वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाती है और यह फसल शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इन फसलों को पकने में कम समय लगता है, ये पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, ये अभी आप लिख लीजिएगा। तो सोयाबीन को पकने में कम समय लगता है और इन फसलों को पकने में अधिक समय लगता है, ठीक है। हम देखिए गेहूं में जितने पानी सिंचाई करेंगे जितने पानी से भी उतने लेट आएंगे, ठीक है, तो इनको पकने में अधिक समय लगेगा। तीसरा पॉइंट है इन फसलों का उत्पादन कम होता है, यानी कि हेक्टेयर जो है वो कम होगा और इन फसलों का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है और ये फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाएगी, ठीक है। और लास्ट है इनकी फसल के नाम उदाहरण में सोयाबीन, चावल, ज्वार, मक्का आदि। और रबी की फसल के उदाहरण गेहूं, चना, जौ, अलसी, सरसों भी आप लिख सकते हैं, सरसों भी इसी की फसलें हैं आदि, ठीक है। तो चलिए आपको अच्छे से कंप्लीट हुए होंगे। देखिए हिंट्स आप यदि याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, आप भूलेंगे भी नहीं, लंबे समय तक याद रख पाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या था, फटाफट से एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि यहाँ फसल वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाएगी, यहाँ शरद ऋतु के आगमन सर्दियों के आने पर। इन फसलों को पकने में कम समय लगेगा और इन फसलों को पकने में अधिक समय। देखिए एक का उल्टा करना है फिर तो आपको था, ठीक है। इन फसलों का उत्पादन कम होगा और इन फसलों का उत्पादन अधिक होगा। ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाएगी, ये फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाएगी। और इन फसलों के नाम सोयाबीन, चावल, ज्वार, मक्का और इन फसल के नाम गेहूं, चना, जौ, अलसी आदि, ठीक है। चलिए तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस प्रश्न का आंसर। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है।